श्री राधे दोस्तों आप सबको याद है ना कि मैंने मीशो से 101 रुपए के बीज खरीदे थे और उनको कुछ इस तरह से पॉली बैग्स में मैंने लगा दिया था। तो अब कई सारे सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि आप इन बीजों की केयर भी शेयर करें कि आप किस तरह से इनकी केयर करते हैं, ताकि हम भी जब इस तरह से कोई भी बीज लगाएं तो उनकी अच्छे से केयर करके उनको कुछ इस तरह से जर्मिनेट कर सके। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हर एक पॉली बैग में से पौधा निकलना शुरू हो चुके हैं और काफी अच्छे से ये डे बाय डे जर्मिनेट हो रहे हैं और ग्रोथ भी इनकी काफी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैंने इसका सॉइल मिक्सचर कैसा बनाया है, क्योंकि सॉइल मिक्सचर पर ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं। अगर आपका सॉइल मिक्सचर बढ़िया होगा तभी आपके पौधे की ग्रोथ होगी और आपका पौधा उस मिट्टी में जीवित रह पाएगा। तो बीजों के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% सैंड लेना है आपने और 30% गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर लीजिए, उसका प्रयोग कर लीजिए। बट इन दोनों में से एक खाद तो जरूर डालनी है। और अगर आपके पास कोकोपीट है तब तो और भी बढ़िया है, आप उसका भी इस्तेमाल करें। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड होगी ना तब हमारा बीज जर्मिनेट होने में काफी टाइम भी लगेगा और शायद वो मर भी जाए। वो क्यों भला? क्योंकि अभी हमारे बीज ने जन्म लेना है। उसकी जड़ें बिल्कुल ऐसे मामूली सी होती है। देखिए इनकी जड़ें देखिए कितनी सी नाजुक सी हैं। अगर मिट्टी हार्ड होगी तब ये जड़ें ही नहीं निकल पाएंगी तो पौधा कैसे निकलेगा। इसीलिए हमेशा जब भी कोई बीज लगाएं तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रखें। और सैंड इसीलिए प्रयोग करना है क्योंकि हमने वेल ड्रेन्ड बनानी है। मतलब जो भी हम पानी डालें वो आसानी से बाहर भी निकल जाए, मतलब मिट्टी में वो ज्यादा देर ना रहे। अगर मिट्टी में ही पानी रहेगा तब बीज सड़ जाएगा। ओके। और गोबर की खाद इसीलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि इस तरह से पत्तियों का निर्माण करती है। उसी से इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। तो जब मैंने इनको लगाया था इन पॉली बैग्स में तब मैंने इनमें पानी नहीं दिया था क्योंकि मिट्टी मेरी पहले से काफी गीली थी। फिर नेक्स्ट डे मिट्टी थोड़ी सूख गई तो मैंने इनमें फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने इनमें तब प्रयोग किया गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइजर। मैंने गोबर के उपले को पानी में डिप करके रखा। फिर जब उसका फर्टिलाइजर तैयार हो गया तब मैंने क्या किया, थोड़ा सा गोबर का उपला भी ब्रेक कर दिया और उसे भी उसी लिक्विड फर्टिलाइजर में मिक्स कर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक पौधे को दे दिया। तो देखिए अभी तक वो नमी बरकरार है। उसके बाद मैंने अभी तक इनको पानी नहीं दिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज भी इनको मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। उस दिन मैंने गोबर के लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया था, आज मैं ग्रोथ प्रमोटर वाला दूंगी। क्यों? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हर एक पॉली बैग में से पौधा निकलना शुरू हो चुका है। तो अब इनको ग्रोथ की जरूरत है और बढ़ने की जरूरत है। तो हमारा ग्रोथ प्रमोटर कौन है? हमारी खट्टी लस्सी। ये है हमारा ग्रोथ प्रमोटर और बेस्ट फंगिसाइड। अब जान लेते हैं कि इस ग्रोथ प्रमोटर को किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले पानी डाल लें। 5 लीटर पानी है, 5 लीटर से थोड़ा कम है। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे आधा लीटर से भी कम खट्टी लस्सी। तो इतनी ये काफी है क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और अगर हम इनका बैलेंस बना के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे पौधे को जला भी सकती हैं। जितनी ये फायदेमंद है उतनी ही नुकसानदायक भी हो सकती हैं अगर हम इनका ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी हमारा ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग किस तरह से करना है, हम इस तरह से डायरेक्ट डिब्बे की सहायता से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे पौधे बिल्कुल नाजुक से हैं और जब हम प्रेशर से डालेंगे तो इनकी जड़ें भी हिल सकती हैं और फिर पौधे के मरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम स्प्रे पंप की सहायता से होता है बिल्कुल छोटा सा हो तो हम इसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो हम इसे कपड़े की सहायता से पहले छान लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कपड़े की सहायता से हम छान लेंगे इसे और इसमें कितनी ज्यादा ये थिक टेक्सचर है जो कि हमारे स्प्रे पंप को ब्लॉक कर सकता है। देखिए ये जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर है इस कपड़े में से भी पास आउट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थिक टेक्सचर है। इस तरह से करेंगे तब ये आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप इस प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तब आप कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी चीज़ से इनको छान के ही प्रयोग करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। ये देखिए दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये फिर इस होल में अटक जाएगा और आपका स्प्रे पंप भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें।
अब हमारा फर्टिलाइजर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे डाल लेंगे स्प्रे पंप में। तो अभी देख लीजिए दोस्तों, पूरी तरह से पंप हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे इन छोटे छोटे पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अब स्प्रे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर लिया है और मेरे किसी भी पौधे को हानि नहीं पहुंची है। क्योंकि आपने देखा ना, पहले मैं थोड़ा पास से स्प्रे कर रही थी तब प्रेशर बन रहा था, बट जब मैं थोड़ा दूर से करने लगी तो बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरह से बूंदे गिरने लगी, जिससे कि इन छोटे छोटे पौधों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप भी जब भी कोई पौधा लगाते हैं, कटिंग के माध्यम से, रूट्स के माध्यम या फिर इस तरह से बीजों के माध्यम से, तो एक बार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करके देखें। जैसे कई बार हम पौधा लगाते हैं, थोड़े दिन तक तो वो ठीक रहता है, बट फिर वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब उसे पीले पड़ने की बीमारी आने लगती है ना, अगर तब भी आप इस खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपका पौधा काफी स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अब भलीभांति जान गए होंगे कि किस तरह से इन छोटे छोटे पौधों की केयर करनी होती। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे काफी ज्यादा खुश और मोटिवेट कर देते हैं। और आप सबके सपोर्ट से आज हमारे 17,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सपोर्ट दर्शाते रहे और मेरा साथ देते रहे। चलिए फिर आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तक जय श्री राधे।